बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो आज आप लोगों को बहुत ही मज़ेदार लजीज स्टीम रोस्ट बनाकर दिखाएंगे। तो जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर डॉट 478 को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचते रहें। तो ये देखें जी, हमने इसके दरमियान से कट पहले लगा लिया था। ये देखें, एक यहाँ एक यहाँ, ये देखें जी, दो कट हमने इधर लगा दिए थे। तो बहुत ही मज़ेदार इसके अंदर हम लोगों ने मिसाले ऐड करने हैं, क्योंकि मिसाले अगर ऊपर लग जाएंगे तो फिर ये स्टीम अच्छी तरह नहीं बनेगा। उसके बाद ये पीस हमने लिया, ये देखें, दरमियान से आप लोगों को हमारी फिंगर नज़र आ रही होंगी। तो हमने इसका दरमियान से भी एक कट लगा लिया था बड़ा सा। और ये देखें, बहुत ही मज़ेदार लजीज स्टीम रोस्ट आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। तो इसको हमने 2 बार पानी में वॉश कर लिया। तो अब हम लोगों ने इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है ताकि इसकी जो स्मेल है और जो इसकी गंदगी है वो सारी उतर जाए। तो आधा चम्मच हमने इसके ऊपर नमक का धोल देना है। ये देखें, ये नमक हमने इसके ऊपर ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने इसके ऊपर ऐड करना है सिरका। ये देखें, इसको इस तरह ना पहले हाथ की मदद से मिक्स कर देना है। ये देखें जी, जिस तरह हम लोग हाथों की मदद से इसको मिक्स कर रहे हैं ना, आप लोगों ने भी इसी तरह करना है। इसको तकरीबन 20-25 मिनट के लिए छोड़ देना है ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल निकल जाए। ये देखें, तो ये देखें, हमने ये बोतल ली है सिरके की। आप छोटी सी बोतल कहीं से भी मिल जाएगी, आप लोगों ने वो ले लेनी स्टोर से। और इसके जो ड्रॉप है ना, 5 से 7 ड्रॉप आप लोगों ने इस तरह इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। ये देखें, ये हमने इसके ऊपर ड्रॉप इसलिए ऐड कर रहे हैं जो इसका खून है और गंदगी जो भी है वो सारी उतर जाएगी। ये देखें, एक नए तरीके से आप लोगों को बनाकर दिखाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है इसके अंदर। ये देखें जी, इसकी जो भी स्मेल वगैरह वो उतर जाएगी। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इसको ऐसे रखना है। उसके बाद अगले स्टेप में आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखें, इसको हमने रख दिया। इसके अंदर हम लोग थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे ताकि इसकी जो स्मेल वगैरह है वो उसके अंदर उसकी डस्ट वगैरह निकले। ये हमने रख दिया 5 मिनट के लिए इसके अंदर। ये देखें, 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, ये देखें, इसका कितना गंदगी वाला पानी उतर चुका है। ये देखें जी, पूरे 10 मिनट इसको हमने रख दिया था। ये देखें जी, इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। ये देखें जी, बिल्कुल ये साफ़ सुथरा हो चुका है। और हम लोग इसका जो ये खून ये देखें, ये खून इसका नज़र आ रहा है। इसको हम लोग अच्छी तरह पानी के साथ धोते हैं। 3 से 4 पानी इसके अंदर लगाते हैं। उसके बाद आप लोगों को ये फ्रेश साफ़ करके दिखाते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, ये देखें, बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक नज़र आ रही है। तो इसको हमने 5 से 6 पानी के साथ इसको वॉश किया। ये देखें, कहीं आप लोगों को खून इसके अंदर दिखाई दे रहा है। तो आप लोगों ने कोशिश करना है कि लाजमी सिरके के साथ इसको धोना है 15 से 20 मिनट के लिए। अगर वो नहीं है तो आप लेमन का रस भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, हमने इसको अच्छी तरह वॉश किया है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी बहुत ही प्यारी और शानदार इसकी लुक नज़र आ रही है। ये देखें, अब मज़ीद अगला स्टेप शुरू करने जा रहे हैं, वो आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, ये देखें, एक हमने बर्तन लिया है। आप लोगों को देहाती तरीके से बनाने का तरीका बता रहे हैं, क्योंकि अक्सर रेस्टोरेंट में आप लोग जाते हैं तो स्टीम रोस्ट खाने के लिए तो बहुत महंगा होता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये वीडियो बना दें, आप लोग घर पे बनाएं। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। ये देखें, ये घी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। हमने जो स्टीम के लिए चिकन लिया था, इसको हमने एक बार घी के अंदर तलाई करनी है। ये देखें जी, इसकी ना थोड़ी सी पकाई कर लेनी है हम लोगों ने। सिर्फ थोड़ा कच्चा हो थोड़ा पक्का हो, ये नहीं कि आप लोगों ने ज़्यादा नहीं करना, फिर ये रोस्ट इसका ना सही बनेगा नहीं। ये देखें, इसकी हमने एक बार थोड़ी सी तलाई करनी है। उसके बाद आप लोगों को दिखाते हैं। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह जी, ये देखें जी, इसकी एक साइड पक चुकी है। अब हम लोग इसको हाथ की मदद से, ये देखें,
इसके ऊपर गोल्डन कलर थोड़ा सा आना चाहिए, ज़्यादा आप लोगों ने इसको नहीं पकाना। फिर अगले स्टेप में आप लोगों को दिखाएंगे कि इसके अंदर हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, आपने उतनी ही ऐड करनी है। ये देखें, इसको हम लोग अब निकाल रहे हैं। ये देखें, ज़्यादा हमने इसको रोस्ट नहीं किया, इसको निकाल रहे हैं। ये देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इसके अंदर दूसरा पीस ऐड करना है। ये देखें, इसको भी थोड़ा सा रोस्ट करना, ज़्यादा नहीं करना। माशाल्लाह जी, ये देखें, ये बिल्कुल रोस्ट हो चुका है, ज़्यादा नहीं किया। ये देखें जी, बहुत ही प्यारी और शानदार इसकी लुक नज़र आ रही है। इसको भी हम लोग निकाल लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह जी, ये देखें, हमने चिकन निकाल लिया था और उसके बाद हमारे पास 1.5 कप के बराबर फ्रेश दही है। घाटे वाला दही हमने लिया। आप लोगों ने पतला दही नहीं यूज़ करना। 1 चम्मच हमने इसके अंदर खुश्क धनिया का पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच नमक ऐड करना है और आधा चम्मच हल्दी का ऐड करना है और आधा चम्मच ही हम लोगों ने इसके अंदर कौरमे का ऐड करना है। ये देखें, ये हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर 1 चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। ये देखें, और 1 चम्मच ही हमने लाल मिर्च का पेस्ट ऐड करना है। ये देखें जी, जितनी मिकदार की चीज़ें हमने बताई आप लोगों ने उतनी यूज़ करनी है। सब्ज़ मिर्च भी इसके अंदर चला गया, अदरक का पेस्ट भी चला गया और थूम का पेस्ट भी चला गया। उसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर थोड़ा सा जर्दे का जो रंग है वो ऐड करेंगे ताकि जो हमारा स्टीम है इसके ऊपर एक अच्छी सी लुक बन जाए। ये देखें जी, और इनको हम लोगों ने चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसका एक बेहतरीन बैटर तैयार कर लेना है। ये देखें जी, जिस तरह हम लोग बना रहे हैं आप लोगों ने कोशिश करना वैसे बनाना है। ये आप लोगों को वाइट स्टीम बनाकर दिखा रहे हैं, दही वाला। ये देखें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा, एक बार ट्राई ज़रूर करना। इसका जो बैटर बना रहे हैं ना, ये काफ़ी मजबूती वाला तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमने गाढ़ा दही इसके अंदर यूज़ किया है। ये देखें, तो ये देखें दोस्तों, हम लोगों ने चम्मच का इस्तेमाल छोड़ दिया। हमने हाथ की मदद से कर रहे हैं ताकि जो इसका बैटर है ना, कोई फुटियाँ वगैरह इसके अंदर रह ना जाए। पहली बात तो ये है कि हमने जो दही लिया था वो बिल्कुल फ्रेश था, उसके अंदर फुटियाँ नहीं है। लेकिन जो मिसाला हमने इसके अंदर ऐड किया उसकी कोई फुटियाँ वगैरह रह ना जाए। ये देखें जी, इसका बहुत ही मज़ेदार लुआव वाला तैयार हो चुका है। अब ये देखें, हमने ये पीस लिया, इसको एक बार साइड से हम लोगों ने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये देखें जी, अच्छी तरह इसके ऊपर मिसाला हम लोगों ने यूज़ करना है ताकि जो इसकी स्टीम है ना वो बहुत ही मज़े से तैयार हो। ये देखें, अंदर तक मिसाला आप लोगों ने यूज़ करना है, मिसाले की कंजूसी आप लोगों ने नहीं करनी। ये देखें, तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह इसकी लुक देखें कितनी प्यारी नज़र आ रही है। ये रेडी हो चुका है एक पीस। अब हम लोगों ने इसका जो बड़ा पीस है वो उठाना है। ये देखें, हाथ की मदद से हम लोगों ने इसके ऊपर लगा लेना क्योंकि बर्तन हमारे पास छोटा है। मिसाले में आप लोगों ने कमी नहीं करनी क्योंकि इसकी सबसे मज़े की जो चीज़ तैयार होती है वो मिसाले के ऊपर ही तैयार होती है। ये देखें जी, आप लोगों ने अच्छी तरह हाथ की मदद से इसके अंदर ऐड कर देना मिसाला। अब इसको हम लोग इस बर्तन के अंदर दोबारा ऐड कर रहे हैं क्योंकि बर्तन छोटा है लेकिन मिसाला सही नहीं लग रहा। ये देखें, ये बिल्कुल हमने बर्तन इसके ऊपर मुदा दिया है। ये देखें, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, बहुत ही प्यारी और शानदार इसकी लुक नज़र आ रही है। तो फाइनली ये भी रेडी हो चुका है। ये देखें जी, मिसाले में हम लोगों ने कंजूसी नहीं की, तो ये जो मिसाला हमारे पास बचा है, ये देखें जी, ये इसके ऊपर मिसाला तो लग चुका है। मज़ीद हम लोग इसके ऊपर थोड़ा सा और मिसाला ऐड कर देंगे। ये देखें जी, ताकि मिसाले से हमारे जो स्टीम है वो बहुत ही मज़ेदार तैयार हो।
ये देखें जी। अब हम लोग इसको 1 से 2 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे, उसके बाद आप लोगों को इसकी लुक दिखाते हैं। माशाल्लाह जी, ये देखें हमने इसके अंदर पानी रखा है और इस पानी के अंदर हमने ये ऊपर छाननी सी रख दी है आटा साफ़ करने वाली, क्योंकि इसके जो सुराख हैं हमने इसी के ज़रिए से स्टीम अपना पकाना है। तो हमने 1-2 पीस लिए हैं ये कागज़ के, ये बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोगों को बनाकर दिखा रहे हैं। ये देखें जी, ये कागज़ हमने अखबार के टुकड़े लिए हैं, इनको हमने इस तरह कर लेना है। ये देखें, इसके ऊपर हमने ये स्टीम वाले पीस रखना है। ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, एक बार ट्राई ज़रूर करें, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आएगा। ये देखें, ये जो बेटर है आप इससे कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन हमने फिल वक्त के लिए इतना ही कर दिया। अब हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेट करनी है। तो माशाल्लाह ये पीस हमने रख दिया, अब हम लोग इसके ऊपर थोड़ी सी डेकोरेट कर रहे हैं। ये लेमन के पीस हमने कटिंग किए हैं बारीक बारीक। ये देखें, इससे एक तो टेस्ट बन जाएगा और एक ज़ायका नुमा चीज़ बन जाएगी। ये देखें जी, ये लगा दिए। अब हम लोगों ने इसके ऊपर पुदीना थोड़ा सा लगा देना। ये देखें जी, ये खुशबू भी देगा और एक टेस्ट आ जाएगा। और मज़े की चीज़ इसके ऊपर जो है वो सब्ज़ धनिया, उसकी भी डेकोरेशन इसके ऊपर कर देंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, ये चीज़ें हमने इसके ऊपर ऐड कर दी हैं। तो अब हमने इसको ऊपर से ढांपना है, इस तरह कर लेना है। ये देखें जी, इसको ऊपर से हम लोग बंद कर देंगे। ये देखें जी, ये हमने इसके ऊपर एक परात से दे दी है, छोटी सी थाल नुमा चीज़ है। तो इसको पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे पकाना है, उसके बाद लो टू मीडियम फ्लेम पे आप लोगों ने पकाना है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार तैयार होगा। बिल्कुल सिंपल चीज़ें से बना कर दे रहे हैं, जिस तरह घरों में तैयार होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह दी बरकतां नेमतां। ये देखें जी, स्टीम रोस्ट हमारा रेडी हो चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, हाथ जलने लग गया बहुत ही। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, कागज़ हमारा गीला हो चुका है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा स्टीम है रोस्ट वो रेडी हो चुका है। ये देखें जी, इसको हम लोग निकाल रहे हैं, गर्म बहुत है। ये देखें, इसको हम लोग ये बर्तन में निकालेंगे। ये लेमन जो है वो भी इसके अंदर हमने ऐड किए थे फ्लेवर के लिए। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, ये देखें जी, दोनों साइडों से ये बिल्कुल पक चुका है, बहुत ही शानदार और क्रिस्पी इसकी लुक नज़र आ रही है। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी। अब हम लोग इसको तोड़कर आप लोगों को दिखाएंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, ये देखें बिल्कुल बोटी इसकी जो है वो गल चुकी है। ये देखें जी, शादियों से खाने से बेहतर है आप लोग ऐसे बनाएं घरों पर। ये देखें, गरम बहुत है। ये देखें जी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह जी, गरम बहुत है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ताकि इस तरह के लेटेस्ट वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहें। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।